हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। डायरेक्ट लेवल्स बताऊंगा, नो ज्ञानबाजी, सिर्फ लेवल्स को नोट करना, ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। 10 दिन कम से कम फॉलो करना अगर आप नहीं हो। और मजे की बात है, ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो मार्केट में कुछ नहीं जानते और साथ ही साथ मार्केट में जो सब जानते हैं, ये सब के लिए वीडियो बना है। जो फ्रेशर्स हैं वो 10 दिन फॉलो करें और जो नए लोग हैं उनके लिए ये हेल्प होगा कि मार्केट को एडवांस में कैसे टॉप आइडेंटिफाई किया जाता है, मार्केट में बॉटम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश रहेगी। प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने कल बताया था, फ्यूचर्स का चार्ट बता रहा हूं, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट बता रहा हूं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं। ओके, इसमें सीखने वाली बात क्या है? 49,856, 50,256, ये एक लक्ष्मण रेखा है जहां पे आपको सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। राइट, आज भी आप देखो 11 तारीख को मार्केट यहां पे खुला, खुलने के बाद एक लो बनाया, दुनिया को यहां पे ट्रैप किया कि देखो मैं तो सेल जा रहा हूं, लोगों को यहां पे ठुकवाया। आप लोगों ने सेल किया कि नहीं किया? जो लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करते हैं कि 5 मिनट का हाई और लो के नीचे काम कर लो, उन लोगों को देखो किस तरीके से मार्केट ने यहां पे ट्रैप किया। बेवकूफ बनाने के बाद मार्केट ने उठा दिया। और मैं हमेशा बात करता हूं कि इस जगह पे बॉटम पे कैसे बाइंग किया जाता है, ये मैं हमेशा सिखाने की बात करता हूं। और अगर आप बॉटम पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, टॉप पे सेल कैसे किया जाए, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो प्लीज कम एंड ज्वाइन आवर पुणे वर्कशॉप, जो फिजिकल होने वाला है। फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और वहां पे मैं अपने पिटारा से 4 से 5 सेटअप लेके आऊंगा, इंट्राडे प्लस एज वेल एज इन्वेस्टिंग का सेटअप, जो कि मैं 6 जुलाई पुणे में आ रहा हूं। पुणे में आपसे बात करने वाले, वहां पे आपको स्ट्रेटेजी शेयर करी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कल की बात आज, राइट? तो कल की बात आज में मैंने बताया था इस जोन में थिंक फॉर द सेल। मार्केट आया, आया, इसी जोन से मार्केट देखो बार बार पैनिक होने की कोशिश किया। पर्सनली मेरे से पूछोगे, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ वेट कर रहा था या तो ये रेंज टूट के 10 मिनट सस्टेन करे या फिर ये रेंज टूट के 10 मिनट सस्टेन करे, तभी ये बाई या सेल करने की मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता। जब कुछ मिला ही नहीं है तो कोई खुजली नहीं करनी भाई, सिट रिलैक्स, आराम से रिलैक्स, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब पैसा बनाएंगे और तभी पैसा बनेगा। रोज सोचोगे खुजली है कि हाँ ट्रेड करनी है, पैसा नहीं बनेगा। मार्केट को 2 पैसा दे के ही जाओगे और अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब भी करोगे। अब कल क्या करना है, नोट कर लो सर। अगर मार्केट, ध्यान से समझ लेना, 50,000 मैं सेम लेवल्स दे रहा हूं, 50,256 के अगर ये ऊपर सस्टेन कर जाएगी 10 मिनट, पहला टारगेट 50,456, दूसरा 50,856, तीसरा 51,156 तक का ऊपर का टारगेट हो सकता है। और 51,156, 51,256 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडर। इसी जोन में हम लोग फिर से सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यानी कि टॉप का सेलिंग जोन भी मैंने आपको अपडेट कर दिया है, जो कि करीब करीब रहेगा आपका, इफ आई टॉक अबाउट, यस, तो ये ऊपर का टॉप का सेलिंग जोन है कि इस जोन में बाई चांस आपको मिले तो आपको फिर से सेल करने का ही सोचना पड़ेगा। राइट, अगर मैं बात करूं कल लोअर मार्केट में गिरने की, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि टॉप के लेवल पे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं बाइंग करने के लिए, मैं सिर्फ ठोकने के मोड में हूं, मैं सिर्फ सेल जोन के मोड में हूं। हाँ, अगर हमारा लक्ष्मण रेखा 49,256, 49,156 आएगा तो यहां पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा मैं बाइंग करने की। अदरवाइज यहां से एक और लक्ष्मण रेखा होगा मेरा 48,256, 48,156, यानी कि यहां से करंट लेवल से 1500 से 2000 पॉइंट का पैनिक आएगा तो फिर मैं इंटरेस्टेड हूं लोअर लेवल पे बाइंग करने के लिए। अदरवाइज मार्क कर लो 49,856 के नीचे, इसके नीचे ओनली थिंग फॉर द सेल। पहला 49,456, दूसरा 49,256, तीसरा 49,156। अगर 49,156 गया तो अगेन 48,856, 48,456, 48,256 तक का लोअर लेवल आपको टारगेट देखने को मिलेगा, जो करीब करीब है कितने पॉइंट की, कितने पॉइंट की टारगेट है सर? ऑलमोस्ट 1500 से 1600 पॉइंट का टारगेट लोअर लेवल का आपको देखने को मिल सकता है। प्लीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है? नाउ आई विल टॉक अबाउट निफ्टी फ्यूचर्स। चलिए, अब निफ्टी फ्यूचर्स सेम 5 मिनट का टाइम फ्रेम, निफ्टी फ्यूचर का टाइम फ्रेम है। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था 23,370 इंपॉर्टेंट हेडल है, बताया था। अगर बाई चांस 370 के ऊपर या फिर जो कल का हाई बना था, अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाइंग करने के लिए। क्लियर है?
मार्केट में देखो इसके ऊपर सस्टेन भी करा और आपने यहां पे कहीं पर टॉप पे बाइंग भी किया होगा। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस नहीं हुआ, इसमें आपका एंट्री मिली, इसी जगह पे आपके एंट्री मिली होगी कहीं ना कहीं, राइट, इसी जगह पे एंट्री मिली। इफ आई टॉक अबाउट द एंट्री, कहीं ना कहीं 23,400 से इसने 2350 पॉइंट की रैली दी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बुक प्रॉफिट इन 50 पॉइंट्स। बट अगर आपने यहां पे एंट्री ली और इसने रैली दी, तो कहीं ना कहीं आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मैं ये कहता हूं कि सर 370 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैंडल। इसके नीचे आएगा तो आपको फिर से एग्जिट करना था, जो कि देखो अगर आपकी यहां पे एंट्री है, यहां पे एंट्री है, यहां पे एंट्री है, किधर भी एंट्री है, तो दिस इज आवर स्टॉप लॉस। क्या 370 इज आवर स्टॉप लॉस। तो आपको यहां पे लॉस बुक करके निकल जाना था, उसके बाद गिरता रहे चढ़ता रहे, आपको ही पता है 370 इज आवर लक्ष्मण रेखा। इसके ऊपर तो तेजी, इसके नीचे तो डाउन। सस्टेन किया, लॉस हो गया। अब जब इसके नीचे आया, प्लीज गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। और 370 को देखो इसने वापस से रिटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट ने वापस रिजेक्ट किया। भले ही मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बना के नहीं बना, बट मोर इंपॉर्टेंट क्या है सर, यू शुड रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस नेवर एवर ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। रोज जरूरी नहीं कि पैसा बनाएगा। आज मैं खुद कह रहा हूं सामने से, मेरे इस सेटअप में हमें इसने लॉस दिया है, बट क्या आपने एक्सेप्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपने सही टाइम पे इसको एक्सेप्ट किया? जहां 10,000 का लॉस होता था, कहीं 1 लाख रुपए लॉस लेके तो नहीं बैठे। ये फिर आपकी गलती है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। पैसा बनाना है तो सर स्ट्रैटेजी करना बंद कर दो। पेशेंस पेशेंस रखकर सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फोकस करो, पैसा तभी बनेगा। क्योंकि नोटिस कर लेना, जब आपका लॉस होता है ना, एक या दो ही ट्रेड में आपका सारा कैपिटल गायब होता है। जब प्रॉफिट आता है ना सर, 2 4 5 हजार में आप तुरंत निकल जाते हो, सामने से बुक कर लेते हो। सामने से लॉस बुक नहीं करते, सामने से प्रॉफिट बुक करते हो। गलती है, जस्ट आपको रिवर्स करना है। सामने से प्रॉफिट बुक नहीं करना, सामने से लॉस बुक कर लेना। इससे आपका पैसा बन जाएगा, राइट। अब चलिए कल क्या करना वो बता देता हूं। तो थोड़े से लेवल्स में चेंजेस है। नाउ फॉरगेट अबाउट 370, क्योंकि इसने बार बार रिस्पेक्ट करा, काम नहीं किया, दोबारा फेल हो गया ना। आई विल टॉक अबाउट 23,447। 23,447 के ऊपर अगर जाएगा, देन वी कैन थिंक फॉर द मिनिमम टारगेट 23,547। कितना? 23,547 100 पॉइंट का पहला, और उसके बाद 23,570 का दूसरा टारगेट। गेट फ्रॉम द मार्केट, सेट रिलैक्स। और अगर आप मुझसे पूछोगे ऊपर लक्ष्मण रेखा क्या होगा सर आपका, कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 24,557, 24,992, नोट कर लेना। मार्केट इसी जोन से जाकर पटक जाएगा। यानी कि अब की बार 24,500 और 25,000 तक का भी लेवल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं, उस लेवल तक पहुंचना है तो उससे पहले मैं चाहता हूं मार्केट में रिटेस्ट आए। मार्केट में आप नोटिस करो सर, आप एक चीज देखो सर, ये क्या कॉमेडी चल रही है, आप मुझे बताओ। है, मार्केट एक दिन में गिरता है, वापस आ जाता है, और देखो क्या, मतलब कोई रैली है ही नहीं, रिट्रेसमेंट को गिरने का मौका ही नहीं दे रहे, सीधे ऊपर लाके खड़ा कर दिया। तो सर इस तरीके के मार्केट को मैं हमेशा बोलता हूं, भैया पैसे बनाने का नहीं, पैसे बचाने का सोचो। मैं हमेशा, यहां से उठता है 500 पॉइंट भाग जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बुक प्रॉफिट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट सिंगल रुपीज इन दिस मार्केट। हाँ, यही चीज मेरे को यहां पे मिलेगी, यहां पे मिलेगी, तो मैं लोअर लेवल पे माल खरीदना चालू करूंगा। और मैं हमेशा तवज्जो देता हूं कि भैया आपको यह सीखना पड़ेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लो है। कल की बात आज मैं भी तो बताता हूं ना, एडवांस में कि ये लो है, ये हाई, यार यहीं पर काम होता है। तो ये आपको मैं सिखा सकता हूं। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सीखने के लिए नियत रखनी पड़ेगी सीखने के लिए। तो आप कितने लोग सीखना चाहते हैं, कमेंट करके हैशटैग लर्निंग करके लिखना, कमेंट करना हैशटैग लर्निंग। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं। तो इस महीने के एंड में मेरा एक फ्री सेशन होगा, जो भी सैटरडे होगा, लास्ट सैटरडे होगा, उसमें मैं एक सेशन लेने वाला हूं। तो रजिस्टर मत कर लेना। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, एक स्ट्रैटेजी, कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक 1 मिनट में स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ अकाउंट ओपनिंग करनी है, और जो रेफरल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। मेरा एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है उस रेफरल लिंक देने का। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ अकाउंट ओपन कर लीजिए, और इस बार एक नई स्ट्रैटेजी के लिए एनरोल कर लीजिएगा। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी आपको नहीं देना है। और क्या बढ़िया डील दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अकाउंट ओपन करके माय टीम से शेयर कर देना, वो आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहां पे आपको स्ट्रैटेजी का लिंक मिल जाएगा, जो कि 29 और 30 तारीख को लाइव देने वाला हूं आकर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब 447 के ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे।
547 का पहला, 570 का दूसरा रहेगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 370 का। स्ट्रिक्टली वी नीड टू फॉलो द स्टॉप लॉस। बाई चांस मार्केट यहां से पैनिक आएगा तो भैया नोट कर लो 23,270, इसके नीचे आपको थिंक फॉर अ सेल 23,147, 23,70 का टारगेट हो सकता है, और इसी जोन में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां पे आपको बाइंग करने का सोचना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बाई चांस 23,070 का लेवल ये टूट गया तो भैया 970 एंड 870 तक का भी लोअर लेवल का आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज के लिए भी आप रेडी रहिएगा। तो इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट हडल्स हैं जो मैंने आपको बताया, बस इन हडल्स को नोट करिएगा। और सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, टॉप के लेवल पे बाइंग करने से अच्छा है बॉटम के लेवल पे बाइंग करना चाहिए, और बॉटम पे बाइंग करने से, सेल करने से अच्छा है बॉटम पे, सॉरी टॉप पे अभी जो सिनेरियो है बाइंग लिमिटेड क्वांटिटी में रखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ट्रेड करने का, और बॉटम पे आए तो फिर अपनी क्वांटिटी बढ़ेगा जहां पे आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा, जो अब की बार 24,000 25,000 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। समझ गए? आई होप आपको मेरे लेवल्स पसंद आए होंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्री लर्निंग चाहिए तो मेरे दोस्तों मैं आपको देता हूं एक फ्री लर्निंग, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपए नहीं देना आपको किसी चीज के लिए। टेक्निकल एनालिसिस किंग रिसर्च फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है। ये देखो फ्री लर्निंग, इमामी का चार्ट, लॉजिक, रीजन, वाई, लॉजिक, रीजन, लॉजिक, रीजन। ये एक स्टॉक ट्रेल करके बात कर रहा है, आजकल पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। TRIL, फंडामेंटल अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। भाई 38 रुपए पे अपडेट दिया था, आज 38 रुपए से 770 रुपए का चल रहा है, और ये स्टॉक मेरे खुद के पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। 38 रुपए के रेट है, प्रूफ के साथ बात कर लो। अब आप कैलकुलेट कर लो 38 का 770 कितने परसेंट आ रहा है। दिस इज द चार्ट। मजे की बात बताओ, कितने साल में आपको लग रहा है कि 10-15 साल में बने? नहीं मेरे भाई, 38 रुपए से 770 10-15 साल में नहीं सर, 1 साल के अंदर, एक तो नहीं बोलूंगा, 1.5 साल के अंदर बना है। 1.5 साल के अंदर 38 रुपए का माल 770 रुपए। दिस इज पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। मैं हमेशा बात करता हूं पैसा तो बनेगा, कंपाउंडिंग करना आना चाहिए। कैसे एक स्टॉक में बड़ा पैसा बनेगा वो आपको सीखना पड़ेगा। आप 10 15 20 25 30% मिलता है, आप खुश होकर निकल जाते हो, नॉट इंटरेस्टेड। 500 1000 2000 टारगेट बनाओ लाइफ में कि इतना टारगेट का आरओआई मिलेगा तो पैसा बनाऊंगा, उसी दिन आप पैसा बनाओगे। नहीं तो खेलते रहो कबड्डी कबड्डी। ये सेटअप पर्सनली मेरा जो सीक्रेट सेटअप है, मैं ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताओ आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स में कितने परसेंट बन रहा है, और मेरी रिक्वेस्ट है ट्विटर में अपना चार्ट पोस्ट करो, मुझे लिख के बताओ कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक कहां से कितना भागा है, कितने टाइम में भागा है, और उसका चार्ट यहां पे डाल के भेजो। तभी तो दुनिया को पता चलेगा कि किंग रिसर्च कर रहा है तो क्या कर रहा है, आप लोग सही जगह पे हो कि नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी गुमराह किया जा रहा है, आज भी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के नाम पे। प्लीज मेरे दोस्तों सीखो और फिर आगे बढ़ो। देर इज नो शॉर्टकट इन द मार्केट। और गुरु उसको बनाओ जो खुद मार्केट में ट्रेड करता हो, जो खुद मार्केट में इन्वेस्ट करता हो, जो खुद मार्केट में ऑप्शंस राइटिंग से पैसा बनाता हो, ना कि उससे जो सिर्फ आपको ज्ञान मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और हाँ, सीखना चाहते हो सैटरडे संडे ओपन कर लेना अपना अकाउंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 6 जुलाई को पुणे में मिल रहा हूँ। जो पुणे वाले लोग हैं मिलना चाहते हैं, मुंबई के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, प्लीज आपका स्वागत है, मिस मत करना। स्पेशल सेशन होता है मेरा, लिमिटेड होता है लेकिन अच्छा देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।